हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब मिल जाएगा, टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस खत्म करवाया जाएगा इन डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट, ठीक है। और अगर आपको ई नोट्स चाहिए ना, तो इस वीडियो की ही डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, उसको जाकर के चेकआउट कर लेना, वहां से आपको ई नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आते हैं सीधे वीडियो के ऊपर। क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 लेकर के आए हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और सर आज है इसका एक तरफा जानदार शानदार टॉपिक, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। हमने पढ़ के रखे हैं सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन, और उन इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड यहां पर हम करने वाले हैं कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस? 10 क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी पकड़ बहुत शानदार है इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर, तो जैसे सवाल स्क्रीन पे आए ना, बस लग जाओ उसका आंसर निकालने के पीछे, और मुझसे पहले आंसर निकालो और कमेंट सेक्शन में जा करके आंसर कोट कर देना, ठीक है। लेकिन अगर लगता है कि सर एक बार आपकी तरफ से हो जाए, मतलब सर ऑलमोस्ट आ गया लेकिन बस एक पुश चाहिए बस, तो अगर वही पुश चाहिए ना आपको, तो ये पुश मिलने वाला है इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो बिना समय लगाए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं और लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये मोर ओवर एक डेरिवेशन है, ठीक है। इसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के ऊपर और न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो सवाल में क्या पूछा गया है? अ बॉडी कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस, अ बॉडी कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ इन n सेकेंड्स, ठीक है। अब इस पहले वाले लाइन में ना, आप पहले वाले लाइन में आप कन्विंस हो गए होगे, और दूसरे वाले लाइन में आपको कोई चीज है जो कि परेशान कर रही है ऑब्वियसली, ठीक है। क्यों भाई? डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, आज से नहीं बचपन से किया जाता है, ठीक है। पहली बात तो वो तीन कौन है सर? कौन से तीन? वो तीन इक्वेशंस कौन कौन से बेटा? पहली बात तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसके बाद s इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, जहां पे s इज द डिस्प्लेसमेंट। और तीसरी इक्वेशन क्या होती है? तीसरी वाली होती है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब होता क्या ना, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करना लाजमी सी बात है, लेकिन टाइम को एन से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। हमने अपने इक्वेशंस में टाइम को टी से रिप्रेजेंट करा, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। इस सवाल के लिए हल्का सा फ्लेक्सिबल हो जाओ, इस सवाल के लिए टाइम को टी मत मानो, इस सवाल के लिए टाइम को एन मान लो, ठीक है। अब सवाल में क्या बोला हुआ है, अब जरा सुनते हुए चलना। A body covers a displacement of s on a straight line path in n seconds. तो n seconds में displacement कितना हो गया बेटा? s के बराबर हो चुका है। Now find the distance traveled by the body in the nth second. ठीक है भाई, अंतर है और भारी अंतर है, ठीक है। अंतर है और भारी अंतर है। n seconds बोला गया, इसका मतलब कुछ और होता है। nth second बोला गया, इसका मतलब कुछ और होता है। n सेकेंड्स का मतलब कुछ और होता है, nth सेकेंड का मतलब कुछ और होता है, ठीक है। अब कुछ लोग मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे, जब दो लोगों में लड़ाई हो रही होती है, ठीक है। जब दो लोगों में क्या हो रही होती है? लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। एक तरफ की पार्टी जो है वो मान लो कोई लड़की है, एक तरफ की पार्टी जो है मान लो कोई लड़का है, ठीक है। अब लड़का लगा पड़ा है पूरा एक्सप्लेन करने में कि उस दिन क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था, मतलब किसी बात पे लड़ाई हो रही है, ठीक है। अब वो बंदा जो है एक्सप्लेनेशन दे रहा है अपने बारे में कि भाई ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो अब होता क्या है ना, कि उसको रोका जाता है एक पॉइंट पे आकर के कि वेट 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 वेट, अभी तुमने क्या कहा? अभी अभी। तब से वो बोल रहा है बेचारा, 20 सेकंड से बोले जा रहा है, 20 सेकंड से बोले जा रहा है, वो सारी बातों पे ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। वहीं पे कहीं ना 18वें सेकंड पे ऐसा हुआ, 18वें सेकंड पे कुछ तो भी गलती से, मान लीजिए उसके मुंह से कुछ तो भी निकल गया, ठीक है। अब वो जो निकला, ठीक है, उसी सेकंड पे उसको रोक दिया गया कि वेट वेट वेट, 18वें सेकंड पे इस समय तुमने क्या बोल दिया, ठीक है। तो हुआ क्या है मसला, 18 सेकंड्स तक वो बेचारा क्या एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी किसी को नहीं पड़ी। 18वें सेकंड में उससे जो एक शब्द निकल गया, बस उसकी सबको पड़ी है। तो भैया वो जो 18वें सेकंड की बात है, वो है nth सेकंड। आया समझ में? 18वें सेकंड पे जो भी मैटर हुआ वो है nth सेकंड वाला, और 18 सेकंड से वो जो अपना एक्सप्लेनेशन दिए जा रहा है, अपने बारे में बताए जा रहा है, अपनी गलतियां उससे जो हुई हैं वो क्यों हुई, उसका रीजन बताया जा रहा है, उसकी किसी को नहीं पड़ी है। लेकिन 18वें सेकंड में जो उसने बोल दिया उसकी सबको पड़ी है। आया समझ की नहीं आया? तो यहां पे जो n सेकेंड्स है, n सेकेंड्स मतलब कहानी लंबी चल रही है भाई, बहुत टाइम से चले आ रही है, ठीक है। लेकिन nth सेकंड की जब बात की जाती है, मतलब उस पर्टिकुलर सेकंड में क्या हुआ, आया समझ? 18वें सेकंड में क्या हुआ, आया समझ? तो ये वाला फंडा होता है, इसलिए n सेकंड्स अलग कहानी,
nth सेकंड अलग कहानी है, ठीक है। तो सवाल के अनुसार ये पूछा हुआ है कि nth सेकंड में आखिरी वाले सेकंड में क्या डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है, ठीक है। अब इसका जो पूरा फंडा है ना वो क्लियर होगा बेटा यहां से। अब इसका जो पूरा फंडा है वो क्लियर होगा यहां से, जरा गौर करते हुए चलना और इसमें गलती बिल्कुल भी मत करना, जरा गौर करते हुए चलना, इसमें गलती बिल्कुल भी मत करना। मान लो यहां पे कहानी स्टार्ट हो रही है, मान लो वहां पे कहानी स्टार्ट हो रही है और यहां कहीं पे अपन ने माना कि कहानी जो है ना अपनी एंड हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक का मान ले डिस्टेंस ट्रैवल करा गया है 1 सेकंड में, ठीक है। तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकंड, ठीक है। और कहानी स्टार्ट कहां पे हो रही है, वहां पे स्टार्ट हो रही है, ये ओरिजिन पे स्टार्ट हो रही है। उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मान ले ट्रैवल कर लिया गया है 2 सेकंड में, ठीक है। तो ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करा गया है 2 सेकंड में, ठीक है। उसके बाद यहां तक मान लेता हूं, यहां तक, ठीक है। तो ओरिजिन से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस ट्रैवल करा गया है 3 सेकंड में और ओरिजिन से लेकर के पूरा यहां तक का डिस्टेंस ट्रैवल करा गया है 4 सेकंड्स में, ठीक है। तो अब जरा मेरी बातों पर ना अच्छे से गौर करते हुए चलना, बिल्कुल भी तुम्हारा यहाँ पे काम नहीं खराब होना चाहिए, ठीक है बेटा। ये जो चीज है ना, ये दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड। उसके बाद यहीं, अच्छा इसको फिर अपन क्या लिख देंगे बेटा, इसको अपन लिख देंगे S1। इसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड। अब जरा मैं दूसरे कलर का पेन लूंगा बेटा, बिकॉज यहाँ पे कहानी बहुत ही प्यारी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है ये क्या है पता है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 सेकेंड्स, ठीक है, S सब्सक्रिप्ट 2। उसके बाद यहां से पूरा आखिरी मारेंगे, इसको अपन पूरा आखिरी मारेंगे एकदम आखिरी तक। तो भाई ओरिजिन से ही पूरा मेजर करना शुरू करो और यहां से यहां तक की ये जो दूरी है ना, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द 3rd सेकेंड, ठीक है। और जो आखिरी वाला हिस्सा है, ठीक है, तो भाई इसको अपन मारते हैं अब अलग कलर से, यहां से लेकर के यहां तक का ये पूरा क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 सेकेंड्स, ठीक है। ये S4 का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 सेकेंड्स, ठीक है। अब मैं अगर आपसे ये पूछ लेता हूं, देखना बेटा, ये डिस्टेंस ट्रैवल करा गया 1 सेकेंड में, फिर यहीं से यहां तक का डिस्टेंस 2 सेकेंड में, यहीं से यहां तक का डिस्टेंस 3 सेकेंड में, यहीं से यहां तक का डिस्टेंस 4 सेकेंड्स में, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई चौथे वाले सेकेंड में क्या डिस्टेंस ट्रैवल करा है, क्या पूछा मैंने बेटा कि चौथे वाले सेकेंड में क्या डिस्टेंस ट्रैवल करा है, मतलब पूरी जर्नी के, जर्नी है 4 सेकंड की, ठीक है। जर्नी कितने की है, जर्नी है 4 सेकंड की। मैं बोल रहा हूं कि जर्नी भले ही 4 सेकंड की है, लेकिन चौथे सेकंड में क्या डिस्टेंस ट्रैवल करा है। जर्नी भले ही 4 सेकंड की है, लेकिन चौथे सेकंड में क्या डिस्टेंस ट्रैवल करा है। तो ये कैसे निकाला जाएगा, जरा इस पे गौर करें बेटा। चौथे सेकंड में क्या डिस्टेंस ट्रैवल करा है, तो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो है ना, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द 4th सेकेंड। मेरे ख्याल से अब ये फंडा आपके दिमाग में पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैं ना यहाँ पे जो डिनोशंस लिख रहा हूँ जरा उस पर गौर करते हुए चलना। जब S4 लिखा गया है, ठीक है, S4 का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन ऑल द 4 सेकेंड्स। वो जो लड़का था 18 सेकेंड से वो बोले जा रहा था, अपने बारे में एक्सप्लेन किए जा रहा था गलतियों को, लेकिन वो कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन 18वें सेकेंड पे जो उसने बोल दिया वो सबके कान खड़े हो गए उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो S4 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हो जाता है, और मैं उस लड़के के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूं भाई, मैं लड़के के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूं, उसने जो भी कहा होगा, ठीक है। मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूं कि सब लोगों ने ध्यान कब देना स्टार्ट करा, 18वें सेकंड पे, ठीक है। तो ये अपने पास S4 क्या हो जाएगा, S4 इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। S4 क्या हो जाएगा, S4 इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, S4 इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 सेकेंड्स। S4 इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 सेकेंड्स, ठीक है। और जो D4 है, ये जो D4 है, ये D4 का मतलब क्या होता है, D4 का मतलब हो जाता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द 4th सेकेंड। आया समझ, D4 का मतलब क्या हो जाता है बेटा कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द 4था सेकेंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द 4th सेकेंड। मेरे ख्याल से ये वाली चीज आपके दिमाग में सुप्रीम क्लियर हो चुकी होगी। अब सर यहाँ पे एक फंडा समझते हुए चलना, पूरी कहानी का सार निकल जाएगा। अगर आपको निकालना है, अगर आपको इवैल्यूएट करना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द 4th सेकेंड, तो उसका तरीका क्या हो सकता है। अगर आपको इवैल्यूएट करना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द 4th सेकेंड, तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द 4th सेकेंड इवैल्यूएट करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह हो सकता है कि टोटल डिस्टेंस 4 सेकेंड में क्या ट्रैवल करा, टोटल डिस्टेंस
डिस्टेंस 4 सेकेंड्स में क्या ट्रैवल करा, उसमें से माइनस कर दीजिएगा, उसमें से माइनस कर दीजिएगा जो टोटल डिस्टेंस 3 सेकेंड में ट्रैवल करा। टोटल डिस्टेंस 4 सेकेंड्स में क्या ट्रैवल करा, उसमें से माइनस कर देना कि ठीक 1 सेकेंड पहले तक टोटल डिस्टेंस क्या ट्रैवल कर लिया। ठीक है, अगर मैं ये ग्रीन वाले में से रेड वाले को माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, आखिरी सेकेंड में ट्रैवल करा गया डिस्टेंस मिल जाएगा, और वही तो मुझे निकालना था, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द nth सेकेंड। ठीक है, 18वें सेकेंड पे उस लड़के ने क्या बोला, उस पर आपको ध्यान गया, तो वैसे ही nth सेकेंड में, आखिरी सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया गया, अगर वो निकालना है तो उसका तरीका होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकेंड्स। ठीक है, उसमें से माइनस कर देना 1 सेकेंड पहले का। ठीक है, तो ये वाला फंडा मेरे ख्याल में आप लोग को बहुत ही शानदार तरह से क्लिक कर गया होगा। ठीक है भाई, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द nth सेकेंड निकालने का फंडा। अब मेरी बात सुनते हुए चलना, मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना भाई, अगर आपने परसेप्शन इस चैप्टर में क्रिएट नहीं करा तो फिर ये बिल्कुल मत सोचना कि फॉर्मूला याद करने से काम बन जाएगा। ठीक है, बिकॉज आने वाले चैप्टर्स में ना कई बार ऐसा हो जाएगा कि अगर आपको फॉर्मूला याद है, परसेप्शन थोड़ा बहुत भी क्लियर है ना, तो भी काम बन सकता है। लेकिन 1D और प्लेन वाले चैप्टर में अगर आपने यहाँ पे परसेप्शन क्रिएट नहीं करा ना, तो भाई फॉर्मूला आपको सही जगह लेके जाए ना जाए, लेकिन गलती जरूर करवा देगा अगर परसेप्शन के साथ फॉर्मूला अप्लाई नहीं करा है तो। ठीक है, चलो ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द 4th सेकंड निकालना होगा तो अपन ऐसा फॉर्मूला कुछ है ना अप्लाई कर देंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब मैं इस चीज को जनरलाइज कर देता हूं, अब मैं इस चीज को आपके लिए कहता हूं जनरलाइज, कि अगर डिस्टेंस ट्रैवल्ड चौथे सेकंड का निकालना है तो टोटल डिस्टेंस इन 4 सेकंड्स माइनस 1 सेकंड पहले वाला कर दिया। तो अगर मुझे निकालना होगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द nth सेकंड, तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टोटल n सेकंड्स, उसमें से माइनस कर दूंगा 1 सेकंड पहले तक क्या डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, जो कि सेम इसी के अप्रोच पे चल रहा है। ठीक है, तो मैं इस चीज को ना यहां पे जनरलाइज कर देता हूं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इस चीज को मैं यहां पे आपके लिए लेके आता हूं, अलग अलग पेन से ले लेते हैं। तो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द nth सेकेंड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकेंड्स, उसमें से माइनस कर देंगे कि 1 सेकेंड पहले तक क्या डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। चलिए मेरे ख्याल से यहां तक का फंडा सुपर क्लियर हो चुका होगा बेटा। अब इस वाले डेरिवेशन के ऊपर अपने को काम करना स्टार्ट करें। ठीक है सर, n सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, ये कैसे निकाला जाएगा, तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है बेटा, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। t सेकेंड्स में क्या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा है वो कैसे निकलता है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर मुझे निकालना है कि n सेकेंड्स में क्या डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, तो कुछ नहीं करना है, बस t की जगह पे n पुट कर देना। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा बेटा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको बेसिक इस पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर लेकर के आता हूं। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा सुप्रीम क्लियर है क्या, ये वाला फंडा पूरा सुप्रीम क्लियर है क्या, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। 3 2 1 रेडी गो डन। भाई ये परसेप्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट था। ठीक है, हो गया ना, अब तो चलो आगे बढ़ेंगे। अब चलो अब निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द बाय द बॉडी इन द nth सेकेंड। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसकी शुरुआत, तो जरा गौर करिए। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द nth सेकेंड निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस जो n सेकेंड में से ट्रैवल कर लिया, n सेकेंड्स में ट्रैवल कर लिया, उसमें से माइनस कर लेना डिस्टेंस जो n माइनस 1 सेकेंड्स में ट्रैवल करा गया होगा। ठीक है, चलो ओके क्लियर, आ जाओ। चलो भाई एस का फॉर्मूला क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो जब टाइम टी होगा तब अपन लिखेंगे यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, लेकिन जब टाइम एन है तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। आया समझ के नहीं आया, वही है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, लेकिन टाइम इस दफा टी नहीं है, टाइम इस दफा एन के बराबर था। ठीक है, माइनस कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एन माइनस 1 सेकेंड। ठीक है, तो यू और टी की जगह पे बस एन माइनस 1 यूटी प्लस हाफ ए, उसके बाद t का स्क्वायर। t कितना हो चुका है, n माइनस 1, तो n माइनस 1 का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में यहां तक का फंडा सुप्रीम क्लियर हो चुका होगा। इसको जरा ऐसे क्लोज करेंगे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जरा ध्यान देते हुए चलना, निकल जाएगा बेटा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द nth सेकेंड, बेफिक्र रहो। un प्लस ए एन स्क्वायर बाई 2 माइनस करते हुए चलेंगे। अब एक काम करो बेटा, खोल दो उसके अंदर का पूरा ब्रैकेट। ठीक है, तो un माइनस यू
प्लस a बाई टू, इसको बिल्कुल मत छेड़ो, यहाँ पे n माइनस वन का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा भी आपके दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकेंड, ठीक है, un प्लस ए एन स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। अब जरा यहाँ पे अच्छा माइनस है, माइनस है, माइनस है, भूलना नहीं रहे, माइनस है, ठीक है। अब देख क्या हो जाएगा, यू एन माइनस यू प्लस ए एन स्क्वायर बाई टू, ए एन स्क्वायर बाई टू प्लस क्या हो जाएगा a बाई टू, माइनस क्या हो जाएगा बेटा, 2 और 2 निपट गया तो माइनस हो जाएगा a n, माइनस क्या हो जाएगा बेटा a n। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब एक काम करते हुए चले यहां से, अब तो भैया खोलना ही पड़ेगा इसका पूरा ब्रैकेट ही, ठीक है। तो डी एन इज इक्वल्स टू यू एन प्लस ए एन स्क्वायर बाई टू। अंदर कुछ कटता पिटता सा नजर आ रहा है क्या, अंदर कुछ कटता पिटता सा नजर तो मुझे यहाँ तक फिलहाल तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब जब नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, देखते हैं क्या होगा इसके साथ, ठीक है। तो यू एन प्लस ए एन स्क्वायर बाई टू, माइनस का हो जाएगा यू एन, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का u, माइनस और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा ए एन स्क्वायर बाई टू, उसके बाद माइनस का हो जाएगा a बाई टू, प्लस का हो जाएगा ए एन, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा सुप्रीम क्लियर हो चुका होगा। अब जरा गौर फरमाए बेटा, ध्यान देंगे ध्यान देंगे, ए एन स्क्वायर बाई टू, ए एन स्क्वायर बाई टू, ये प्लस का था ये माइनस का था, ये तो पहली फुर्सत में निपट गया, ठीक है। उसके बाद यू एन वाला ये प्लस था, यू एन वाला ये माइनस, ये भी निपट गया पहली फुर्सत में, ठीक है। जब निपट गया तो क्या बचा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द nth सेकेंड, क्या बचेगा बेटा यहाँ से u प्लस, अब एक काम करो सुनो, तो u माइनस का a बाई टू और प्लस का a तो वहां पे दिख ही रहा है, ठीक है। तो अपन एक काम करें क्या, मैं यहाँ से प्लस का a कॉमन निकालूं, तो जैसे मैं यहाँ से प्लस का a कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा बताए, जैसे मैंने प्लस का a यहाँ से कॉमन निकाला मेरे पास बचेगा माइनस का 1/2, और मैंने प्लस का a कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ n, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का सॉर्टेड है, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, क्या हो जाएगा ये u प्लस a। अब जरा इसको सॉल्व कर लें अपन, तो 2n माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। यहाँ पे माइनस वन प्लस 2n हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको अपन, 2n माइनस वन, तो ये 2n माइनस वन अपॉन नीचे आ जाएगा 2। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द nth सेकेंड का फॉर्मूला बन गया है u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस वन। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द nth सेकेंड, इसका फॉर्मूला क्या डेवलप हो चुका है, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस वन। इट्स एज सिंपल एज दैट, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस वन। बस बस बस, जहां पे हमने कहानी को शुरुआत करी थी वहां पे अपनी कहानी खत्म हो चुकी है, यहां से शुरुआत हुई थी, ठीक है, कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द nth सेकेंड निकालना था, तो sn माइनस कर दिया sn माइनस वन। ये वाला फॉर्मूला भाई साहब दिलो दिमाग में अच्छे से बसा लो, बिकॉज उस पर न्यूमेरिकल्स भी अपन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना जल्दी। चले फिर शानदार, इसका स्क्रीनशॉट तो अपने ले लिया होगा। अब बेटा फुर्ती से आ जाओ उसके क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन इज ऑल डन, फॉर्मूला आ चुका है u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस वन। विश्वास नहीं होता क्या, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस वन, वेयर n इज द nth सेकेंड, nth सेकेंड की बात हो गई, ठीक है। चलो अब आते हैं इसके अपन क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अ पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, एक पार्टिकल है जिसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो है 5 मीटर पर सेकेंड। भाई डेटा पकड़ो और यहाँ पे चिपकाना शुरू करो। तो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 5 मीटर पर सेकेंड, u इज इक्वल टू लिख लिया जाए 5 मीटर पर सेकेंड। ये सोल्यूशन चल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या चीज कही जा रही है, मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे आ चुका है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, फॉर अ टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पे समय देके रखा है, टाइम देके रखा है 10 सेकेंड्स, ठीक है। टाइम देके रखा है 10 सेकेंड्स है ना भैया, तो टी बोलेंगे उसको अपन। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द लास्ट 1 सेकेंड। इसका मतलब वही चीज पूछ रहा है कि क्या डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है इन द लास्ट 1 सेकेंड, मतलब आखिरी सेकेंड में। और आखिरी सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल किया है मतलब D10 पूछा है। क्या पूछा हुआ है, D10 पूछा हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द 10th सेकेंड, ठीक है। चलो तो पहले अपन एक काम करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है इसका। जो फॉर्मूला होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको nth सेकेंड का डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला होता है u प्लस ए बाई टू इंटू हो जाएगा 2n माइनस वन, ठीक है। नाउ
सवाल के अनुसार n का मतलब आखिरी सेकंड जो है ना वो 10th सेकंड पूछा गया है, तो 10 पुट कर देंगे तो देयरफॉर d10 जो है वो क्या हो जाएगा, u कितना है 5 प्लस क्या है बेटा a/2, तो a कितना अपने पास 2 था, ठीक है, तो a/2 मतलब 2/2, तो dn u प्लस a/2 इंटू 2n-1, तो 2n मतलब क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू 10, 2n-1 करना पड़ेगा, तो कुछ ऐसी कहानी पहुंच जाएगी अपने पास। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 10th सेकेंड आपके पास जो आएगा वो आ जाएगा 5 प्लस, सुनते हुए चलना बेहतरीन तरह से, 2 और 2 तो निपट चुका है, 2 और 2 तो निपट चुका है, तो उसके बाद जो बचेगा क्या बचेगा बेटा 20 माइनस 1 करेंगे तो 19 आ जाएगा, 20 माइनस 1 करेंगे तो 19 आ जाएगा, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा बेटा 19। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द 10th सेकेंड इज बेसिकली 24 मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी आप इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, जल्दी फुर्ती में, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। ये वाला फंडा पूरा सुप्रीम क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद क्या पूछा हुआ है, पहला पार्ट तो ये था, ठीक है, उसके बाद पूछा है एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 10 सेकेंड्स आल्सो, ठीक है, ये आ गया है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द 10th सेकेंड। अब आपसे ये पूछा हुआ है कि टोटल 10 सेकेंड्स में क्या डिस्टेंस ट्रैवल करा है वो भी जरा बता दें, तो उसको मैं लिख दूं क्या बेटा, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द 10th सेकेंड। आखिरी का जो 10वां सेकेंड था, आखिरी का जो 10वां सेकेंड था उसमें क्या डिस्टेंस ट्रैवल करा, केवल और केवल 24, ठीक है, 24 मीटर। अब जरा अपन निकालने वाले हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द टोटल 10 सेकेंड्स। क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टोटल 10 सेकेंड्स। अभी निकाल देते हैं बेटा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टोटल 10 सेकेंड्स, कुल मिलाकर के पूरे 10 सेकेंड्स में क्या डिस्टेंस ट्रैवल करा है आपको ये निकालना है, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, s इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर टोटल डिस्टेंस निकालना है तो बेसिक फॉर्मूला होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब जरा गौर करें बेटा, u कितना था, तो व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकेंड वाज द इनिशियल वेलोसिटी, तो u इंटू टी कितना है 10 हाफ, और a की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा, a की वैल्यू आ चुकी है 2 के बराबर, ठीक है। तो हाफ इंटू a इंटू टी का स्क्वायर मार देंगे बेटा, तो t कितना है, अच्छा 10 सेकेंड था ना, वहां का ढूंढ रहे अपन, 10 सेकेंड था, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कर देंगे 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 50 प्लस ये 2 से 2 जो है वो तो निपट गया 50, उसके बाद जो ये 2 से 2 है वो तो निपट गया, उसके बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस जो है ना वो आ जाएगा 150 मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में ये वाला फंडा भी आपके दिमाग में सुपर क्लियर हो चुका होगा। तो ये वाला क्वेश्चन ऑल डन हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी, फुर्ती में इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, 3 2 1 रेडी गो डन। हो गया, चलो बेटा निपटाते हैं इसको और बढ़ते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल डन फॉर यू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, स्लो गई थी, एंड रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए एट अ स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, जल्दी आ गई। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले तो एक बात पे जरा गौर करते हुए चलना, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ एवरेज वेलोसिटी पहले ही। तुम सब लोग समझ गए हो मेरे ख्याल से कि एवरेज वेलोसिटी क्यों निकाल रहे हैं सर पहले, ठीक है। देखते हुए चलो, ए से बी तक गए, ठीक है, और उस समय स्पीड क्या थी 40 मीटर पर सेकेंड, और फिर बी से ए तक वापस आ गए, तो यहां वापस आने में स्पीड क्या थी 60 मीटर पर सेकेंड। अब जब आपसे ये पूछा हुआ है व्हाट इज गोइंग टू बी द एवरेज वेलोसिटी, तो आप सब लोग को पहली बात तो इसका बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा। एवरेज वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो ऊपर आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन नीचे आ जाएगा बेटा टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऊपर और नीचे आ जाएगा टोटल टाइम टेकन। अब जरा छोटी सी बात पे गौर फरमाते हुए चलेगा, अगर बॉडी ए से बी गई लेकिन वापस बी से ए भी तो आ गई ना, इसका मतलब ए ही इनिशियल पॉइंट है और ए ही फाइनल पॉइंट है, इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर है। अब समय कितना भी लग गया हो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा भाई, समय कितना भी लग गया हो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि ऊपर 0 है, तो अगर 0 है तो इसका मतलब 0 मीटर पर सेकेंड। दिस इज गोइंग टू बी योर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जो मसला है ना एवरेज स्पीड का है,
ठीक है। तो अब निकालना पड़ेगा अपने को एवरेज स्पीड, लेकिन एवरेज वेलोसिटी आ चुका है 0। मैं ये चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें, कॉपी में आप इसको नोट करते हुए चलें तो बहुत ही बेहतरीन। चलो बेटा अब आते हैं एवरेज स्पीड के ऊपर। बेसिक फॉर्मूला बेस्ड है, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 40 था और 60 था, वही था ना। चलो बेटा 40 और 60 में पूरा खेल करेंगे इसमें। तो यहां से मान ले शुरुआत हुई और यहां तक मान ले गई, बॉडी गई, ठीक है। तो ए लेते हैं इसको और इसको लेते हैं अपन b के बराबर, ठीक है। तो हुआ क्या था कि जाने की जो स्पीड थी वो थी 40 मीटर पर सेकेंड और आने की जो स्पीड थी वो जल्दीबाजी में आया, हड़बड़ाते हुए आया, ठीक है। तो जाने की स्पीड थी 40 मीटर पर सेकेंड, आने की स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड। अब जरा ध्यान देते हैं बेटा, एक सिंपल सी बात पर जरा गौर करते हुए चलेगा। भाई ए से लेकर के बी देख ले या बी से लेकर के ए देख ले, उसको अपन एक्स मान लेते हैं ना, कौन सी दिक्कत वाली बात है, ठीक है। क्या मानते हैं, उसको अपन एक्स मान लेते हैं, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब जरा ध्यान देना कहां कहां पे किस किस का अपने को यूज पड़ सकता है भाई, देखना पड़ेगा। तो पहले तो अपन निकाल रहे हैं एवरेज स्पीड, जिसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बेटा, टोटल टाइम। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन नीचे क्या होता है बेटा, टोटल टाइम होता है, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालने के दौरान, एवरेज स्पीड निकालने के दौरान ऐसा होता है। अब जरा गौर करते हुए चलें, टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, ए से बी तक आप गए और फिर बी से ए तक आप वापस भी आ गए। उसके बाद जरा टाइम की बात करते हैं, ठीक है। जितना टाइम ए से बी तक लगा, क्या उतना ही टाइम बी से ए तक लग रहा है? अरे नहीं भाई, ए से बी तक की स्पीड कम थी, समय लग गया होगा ज्यादा, और लौटने में बी से ए वापस आने में स्पीड बहुत शानदार है, तो फिर समय लग गया होगा कम, ठीक है। तो फिर ए से बी जाने का समय कुछ और है और बी से ए आने का समय कुछ और है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा अपन निकालना शुरू करते हैं यहां से एवरेज स्पीड। अब जरा अपन यहां से निकालना शुरू करते हैं एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा बेटा, सुनना, ए से बी का x और बी से ए का भी x, नीचे आएगा टाइम, ठीक है। तो t1 का मतलब क्या होता है बेटा, a से लेकर के b तक का जाने का समय, ठीक है। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस बोले तो x और स्पीड बोले तो 40, ठीक है। उसके बाद t2 का मतलब क्या होगा, गौर फरमाते हुए चलिएगा बेटा। t2 का मतलब क्या होता है, b से a तक वापस आने का समय, ठीक है। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, अरे वापस आने का डिस्टेंस भी x के बराबर है, लेकिन स्पीड बहुत शानदार है। स्पीड अब इस बार क्या हो चुकी है, 60 की हो चुकी है, ठीक है। 40 नहीं है, 60 है। अब जरा पेन चेंज करें पहली बात तो। अब यहां से निकल रहा है एवरेज स्पीड, यहां से क्या निकल रहा है बेटा, एवरेज स्पीड। अब जरा धनधनाते हुए ध्यान देना, यहाँ पे x प्लस एक्स हो चुका है 2x, निपटा उसको बेटा। 60x प्लस 40x करेंगे तो 100x, ठीक है। नीचे आ जाएगा 2400, तो ऊपर उसको उचका दो तो क्या हो जाएगा 2400। मेरे ख्याल से पूरा फंडा सुपर क्लियर, ठीक है। अब जरा एक काम करें, काटा पीटी यहाँ पे मचाना शुरू करते हैं, ठीक है। x और x कहीं का नहीं रहा, 2 0 2 0 ये भी कहीं के नहीं रहे, तो जो एवरेज स्पीड हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ से जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वो अपने पास कितनी हो जाएगी बेटा, 2 × 24 करेंगे तो 48, और पूरी कहानी मीटर पर सेकेंड में थी तो आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो ये रहेगा अपने पास फाइनल आंसर। अब मैं एक बात ना आप लोग के सामने इसका जिक्र करना चाहूंगा। काफी लोग सोच रहे होंगे कि सर जाने का 40 था, आने का 60 था, जब एवरेज निकालना था तो सीधे 40 + 60/2 मतलब 100/2 मतलब 50 मीटर पर सेकेंड अपना आंसर क्यों नहीं आ सकता? जरा गौर करते हुए चलना बेटा। जब जाने का समय और आने का समय जब दोनों सेम होता है ना, तभी आप ऐसा एवरेज निकाल सकते हैं, अदरवाइज वो वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है हर जगह पे। कौन सा फॉर्मूला वैलिड है बेटा, ये वाला फॉर्मूला। दिस इज वैलिड एट एवरी कंडीशन, इसलिए मैं कह रहा हूं इसका स्क्रीनशॉट लो। ये बहुत एक तरफा अप्रोच है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर बढ़ते हैं इसके अपन अगले वाले सवाल की तरफ। मेरे ख्याल से यहां तक का फंडा सुप्रीम क्लियर हो चुका होगा, पक्का? 3 2 1 रेडी गो एंड सुपर डन। चलो बेटा ये वाला क्वेश्चन भी अपना हो चुका है डन, ठीक है। कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसके टॉप से 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ एक बॉल को अपन ने फेंक दिया ऊपर की तरफ। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। मतलब जो छत है ना उस बिल्डिंग की, उसकी हाइट है 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ऐसा मान लो।
हाउ हाई द बॉल विल राइज, पहले ही निकालना है कि कितना ऊंचा बॉल जो है वो राइज अप कर जाएगा, तो उसके अपन हाइट निकाल देंगे फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, मतलब अगर तुम खड़े हो छत पे, तुम्हें नहीं कूदना है, तुम्हें बॉल को फेंकना है, ठीक है। तुम खड़े हो छत पे, तुमने बॉल को फेंका ऐसे ऊपर की तरफ, तो बॉल ऊपर गई, उसके बाद बॉल जा करके नीचे जमीन पे टप्पा खाई, तो ये पूरा समय कितना लग गया, हाउ लॉन्ग, कितना पूरा समय लग गया वो भी आपको निकालना है। तो इत्मीनान से एक एक करके चलते हैं। पहले अपन निकालते हैं कितने हाइट तक पहुंच जाएगी बॉल फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। अब जरा गौर फरमाते हुए चलना, बहुत ही शानदार सीन तुमको बता रहा हूं। ये मान लो, ये अपने पास मान ले ग्राउंड लेवल है, ये अपने पास क्या है बेटा, ग्राउंड लेवल है, ठीक है। अब अपन एक बिल्डिंग बनाएंगे यहाँ पे शानदार सी, ठीक है। परसेप्शन परसेप्शन परसेप्शन, उसके बिना कभी काम होता ही नहीं है भैया। परसेप्शन सेट नहीं करोगे कभी भी जिंदगी में काम नहीं हो रहा। तो ये अपन ने बनाई एक बिल्डिंग, ठीक है। ये अपन ने क्या बना दी बेटा, एक बिल्डिंग बना दी। 2 मिनट ध्यान देते हुए चलेगा, अच्छे से एक बार बिल्डिंग अपन सेट कर दें। तो ये अपन ने बना के रख दी है बिल्डिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये अपन ने बना के रख दी है इसकी बिल्डिंग। अब क्या हो रहा है कि इसके ना टॉप से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया, इसके टॉप से एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे, इसकी जो खुद की हाइट है, इसकी जो स्वयं की हाइट है वो कितनी है बेटा, इसकी स्वयं की हाइट है 25 ही बोले थे ना, जी हाँ 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो 25 मीटर इसकी खुद की हाइट है, लिख दें अपन इसको बेटा 25 मीटर। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ कि एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है विथ अ वेलोसिटी ऑफ व्हाट, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। विथ अ वेलोसिटी ऑफ व्हाट 20 मीटर पर सेकेंड। चलो तो ये एक बॉल है, ठीक है। अब इसको ऊपर की तरफ, ये तो बहुत ही बड़ी बॉल लग रही है, एक ऐसी बॉल थी यहाँ पे मान ले, इसको फेंका गया ऊपर की तरफ विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसको जो हमने प्रोवाइड करी है ना इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ, ये प्रोवाइड करी है 20 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जो हमने इसको प्रोवाइड करी है वो प्रोवाइड करी है 20 मीटर पर सेकेंड की। अब इसके बाद बॉल के साथ क्या होगा, ठीक है। इसके बाद जो होगा बॉल के साथ वो कुछ ऐसी कहानी होगी, जरा आप गौर फरमाते हुए चलेंगे। बॉल जाएगी पहले ऊपर, कुछ हाइट तक पहुंचेगी, उसके बाद फिर बॉल गिर जाएगी नीचे जमीन पे, ठीक है। ये इसका पूरा ट्राजेक्टरी होने वाला है, पहले बॉल जाएगी ऊपर की तरफ, उसके बाद बॉल गिर जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये ग्राउंड वाला पॉइंट है, इसको जी बोल दूं, इसको जी बोल दूं मैं, ठीक है। उसके बाद ये टॉप से फेंका गया है, तो एक काम करता हूं, इसको मैं, बिल्डिंग का टॉप था तो मैं इसको टी बोल देता हूं, ठीक है। और ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया तो मैं इसको एम बोल देता हूं। चलेगा आप लोगों को, इतना इतना पूरा फंडा क्लियर है। तो आपसे पूछा है कि हाउ हाई द बॉल विल राइज। अब एक काम करो, जब आपसे पूछा है कि हाउ हाई द बॉल विल राइज, तो पहले एक काम करो, पहले टी से एम तक की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन पहले बात कर लेते हैं टी से लेकर के एम तक की। जब मैंने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है तो मैंने उसे क्या दी है वेलोसिटी इनिशियली, उसको अपन ने दी है 20 मीटर पर सेकेंड। गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। उसके बाद जैसे बॉल पहुंच जाएगी मैक्सिमम हाइट पे, तो मैक्सिमम हाइट पे बॉल एक पल को रुक रही है, मतलब मैक्स हाइट पे बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है ना इस पूरे कार्यक्रम में, वो हो रही है 0 मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा सोचते हुए चलो बेटा, अगर मैक्सिमम हाइट पे बॉडी के पास 1 मीटर पर सेकेंड या 0.1 मीटर पर सेकेंड की भी वेलोसिटी होती, तो क्या वो एक पल को भी रुकती मैक्स हाइट पे? बिल्कुल नहीं रुकती, वो उसको क्रॉस ओवर करके आगे निकल चुकी होती, ठीक है, ओवरशूट करती इस पोजीशन को, आगे निकल जाती। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, m इज द मैक्सिमम हाइट, मतलब वहां पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है। उसके बाद तीसरी बात, एक्सेलरेशन क्या होगा, -10। एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, -g। क्यों? बिकॉज एक्सेलरेशन, देखो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, जब आप ना ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ग्रेविटी आपको अपोज कर रही है, तो इसलिए a माइनस हो गया। दूसरी बात, इसको माइनस को समझने के लिए एक और चीज सुनते हुए चलना, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो आएगा a पॉजिटिव, अगर वेलोसिटी घटेगी तो a आ जाएगा नेगेटिव। जैसे आपने किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका तो उसकी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हो रही है, इसलिए a आ जाएगा माइनस, तो -10, ठीक है। इतना पूरा फंडा क्लियर है। अब एक काम करो, यहां से यहां तक अपन डिस्टेंस तो निकाल दें एक बार, अपन यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो निकाल दें फ्रॉम t टू m। तो मैं एक काम करूं, क्या t से लेकर के जो m तक की दूरी है ना, क्या मैं उसको एक काम करूं s बोल दूं बस, ठीक है। जो यहां से लेकर के जो यहां तक की दूरी है मैं इसको सिर्फ s बोल देता हूं, क्योंकि उसके बाद यहां से यहां तक तो 25 मीटर है ही,
वो तो मालूम ही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। जैसे अप्लाई करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बेटा 2as इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और एक और बात सुन लो बेटा, मैं पहले से बता रहा हूँ कि यहाँ पे ना t से m तक जा रहे हो, तो t पर जो वेलोसिटी है वो इनिशियल है, m पर जो वेलोसिटी है वो फाइनल है। t पर वेलोसिटी इनिशियल थी 20 मीटर पर सेकेंड, m पर वेलोसिटी फाइनल थी 0 के बराबर, ठीक है। तो 2, अच्छा a कितना हो चुका है, a हो चुका है -10, उसके बाद s नहीं पता, वही तो निकालने, v का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, u मतलब 20, और 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 होता है। बहुत शानदार। तो माइनस का 20s इक्वल टू माइनस का 400, माइनस माइनस निपट गया, तो s अपने पास क्या बचेगा बेटा, माइनस का 40 अपॉन 20, तो अपने पास कितना बचेगा, माइनस का 20, तो मतलब ये बचेगा 20 मीटर। आया समझ के नहीं आ गया? तो अब सवाल में ये पूछा हुआ था कि हाउ हाई द बॉल विल राइज, तो बॉल इज, बेटा ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 25 फ्रॉम द ग्राउंड, और टॉप से कितना ऊपर चलेगा, 20, तो बॉल इज दैट इज 45 मीटर अबव द ग्राउंड। बॉल इज 45 मीटर अबव द ग्राउंड। अब ये सवाल का नेचर है कि आपसे अबव द ग्राउंड पूछें या फिर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग पूछें, ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं बॉल की हाइट फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो बोल देना सिर्फ और सिर्फ कितना, 20 मीटर के बराबर। अगर ये पूछते हैं कि व्हाट इज द हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड, तो बोल देना 45 मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से यहां तक का फंडा सुप्रीम क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब आपसे ये पूछा हुआ है, अब आपसे ये पूछा हुआ है कि कितना समय लग गया बॉल को यहां से वहां तक पहुंचाने में, कितना समय लग गया। अच्छा ये पूरे में कितना समय लग गया, दरअसल ये पूछा हुआ है कि इस पूरे में कितना समय लग गया। इसको ना सॉल्व करने के दो अप्रोचेस है बेटा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आप टी से लेकर के एम तक का समय निकाल लो, उसके बाद फिर आप एम से लेकर के जी तक का समय निकाल लो। एक अप्रोच तो ये भी है, ठीक है। तो टी से लेकर के एम तक का समय निकालना, फिर एम से लेकर के जी तक का समय निकालना, और दोनों को ऐड कर दो तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं एक सुप्रीम अप्रोच तुमको और सिखा रहा हूं, ठीक है। ये अलग तरह का सोचने का तरीका है, ठीक है। अगर ना मैंने बॉडी को यहां से फेंका ऊपर की तरफ, ठीक है, सुनते हुए चलना इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने बॉडी को यहां से फेंका ऊपर की तरफ, तो अगर डिस्प्लेसमेंट आया 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर, इसका मतलब ऊपर 10 मीटर है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट आया 3 मीटर, इसका मतलब क्या, ऊपर 3 मीटर है। अगर डिस्प्लेसमेंट आया 1 मीटर, इसका मतलब क्या, कि ऊपर 1 मीटर है। अगर डिस्प्लेसमेंट आया 0, इसका मतलब बॉडी यहीं के यहीं पे आ गई है, ठीक है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है माइनस, इसका मतलब बॉडी नीचे जा रही है, जो कि मुझे पता है कि जब बॉडी जमीन पे हिट करेगी, मुझे पता है कि दिस इज द रेफरेंस लेवल। भाई दिस इज द रेफरेंस लेवल, दिस इज द रेफरेंस लेवल। अब मुझे पता है इसके ऊपर प्लस है, ये खुद 0 है, इसके नीचे माइनस है। जब बॉडी जमीन पे हिट करेगी तो वो रेफरेंस लेवल के 25 मीटर नीचे होगी। जब बॉडी जमीन पे हिट करेगी तो फिर वो रेफरेंस लेवल के 25 मीटर नीचे होगी। और बिल्कुल सही बात है, डिस्प्लेसमेंट को माइनस में लिया जा सकता है। एक लेक्चर चेक करना तुम बेटा, इस प्लेलिस्ट के अंदर ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड एक लेक्चर होगा, वहां पे मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट को आप नेगेटिव ले सकते हो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव अपन ले चुके हैं कितना आ गया, माइनस का 25 वो आ चुका है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी लोगे, बट वो तो ऊपर ही फेंकी गई थी, तो इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड ओनली। उसके बाद यहां पे मैटर क्या फंसता है कि बेटा आप ए क्या लेने वाले हो, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। देखो भाई बॉडी ऊपर भी जा रही है और बॉडी नीचे भी आ रही है। जब तक बॉडी ऊपर जा रही है तो ए हो जाएगा माइनस, और जैसे बॉडी नीचे आ रही है तो ए हो जाएगा प्लस। क्यों, अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी इज अपोजिंग इट्स मोशन, ठीक है। अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो बॉडी की वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है, देयरफॉर ए माइनस, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है, ए पॉजिटिव, ठीक है। ग्रेविटी सपोर्ट कर रही है, ए पॉजिटिव, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, यहां पे आ गया डायलेमा कि भाई अपन ऊपर वाला लेके चलें कि नीचे वाला लेके चलें। ऊपर लेके चलेंगे तो माइनस पकड़ो ए को, नीचे लेके चलोगे तो ए को प्लस पकड़ो। तो बेटा जब भी ऐसे अपन फंस जाए ना असमंजस में, तो आपको यह समझना है कि व्हाट वाज द इनिशियल कंडीशन, बॉडी के साथ शुरुआती तौर पे क्या हुआ था। तो बॉडी को शुरुआती तौर पे ऊपर फेंका गया था, बस गो विद दैट। अगर ऊपर फेंका गया है तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। पहले वाले केस में कितना हाइट था वो निकाल के रख दिया, 45 मीटर इज योर आंसर।
दूसरा पॉइंट ये है कि क्या समय लग जाएगा इन टोटल। मैंने क्या यहाँ पे सुपर अप्रोच मारी है यहाँ पे कि जब ऊपर जाओगे तो प्लस का डिस्प्लेसमेंट, यहीं पे अटक गए तो जीरो का डिस्प्लेसमेंट, नीचे गिर गए तो माइनस का डिस्प्लेसमेंट, और रेफरेंस लेवल के 25 मीटर नीचे तुम गिरे हुए हो तो एस कितना हो जाएगा, माइनस का 25। इट्स एज सिंपल एज दैट भाई। एक बार जरा यहां तक का डेटा चेक कर लो, एक बार जरा यहां तक का फंडा चेक कर लो, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, बढ़िया। तो ये बेसिक डेटा था, मेरे ख्याल से यहां तक कोई परेशानी आपको नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब अपना पूरा मैटर क्या है ना बेटा, कि अगर डिस्प्लेसमेंट माइनस का 25 मीटर हो रहा है, इसका मतलब समय लग चुका है पूरा, मतलब पूरी कहानी समाप्त हो गई थी, तब जाकर के बॉडी यहाँ पे टप्पा खाई है जमीन पे। तो अपन को यहाँ पे निकालना है टी। क्या निकालना है बेटा, टी निकालना है। तो अब एक काम करें, यहाँ पे सेपरेशन दे दूं क्या पहले मैं, लो भैया सेपरेशन ले लो, नहीं तो क्या कि फिर पूरी खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान देते हुए चलेंगे अपन यहाँ पे। तो वैसे अगर सेकंड इक्वेशन पे ध्यान दिया जाए तो s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है बाई फॉर्मूला, ये होता है बाई फॉर्मूला, ठीक है। तो अब ये s कितना है अपने पास, अच्छा s यहाँ पे -25 है। मैं जरूरी नहीं इसकी बात कर रहा हूँ s का, ठीक है। मैं ना मतलब बेसिकली मैं ये सोच रहा था कि जब मैं ये नीचे वाले के लिए बात करूंगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ तो होगा डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने फॉर्मूले के हिसाब से इसको s ले लिया है। बाकी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऊपर वाला s है वो, ठीक है। तो अपने पास s कितना आ चुका है नीचे की तरफ का, माइनस का 25 आ चुका है। तो बेसिकली मैं एक काम करूँ क्या कि s इक्वल टू यहाँ पे -h के बराबर है, ऑब्वियसली, ठीक है। s कितना है यहाँ पे, माइनस ऑफ h के बराबर है। तो s इज इक्वल टू -h इक्वल टू -25 मीटर। तो देयरफॉर s कितना हो गया बेटा, माइनस का 25 इज इक्वल टू है बेटा ut, ठीक है। तो u कितना आ चुका है बेटा, u आ चुका है 20, ठीक है। तो 20 और उसके बाद समय कितना लगा वही तो नहीं पता, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन a जो है ना वो आ चुका था माइनस का 10, तो माइनस का 10 उसके बाद t का स्क्वायर। इतने अमाउंट ऑफ टाइम टी में बॉडी जमीन पर पड़ी हुई है, और कितने अमाउंट ऑफ टाइम में पड़ी है वही तो समय निकालना है अपने को। तो एक काम करेंगे, माइनस का 25 इक्वल टू 20t माइनस का 5t का स्क्वायर, इसको वहां फेंक दो बेटा। तो 5t का स्क्वायर माइनस का 20t माइनस का 25 इक्वल टू 0। क्या मैं सही जा रहा हूँ, 5t का स्क्वायर माइनस का 20t माइनस का 25 इक्वल टू 0 हो चुका है, ठीक है। अब एक काम करो, 5 यहां से कॉमन ले लो, तो t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इक्वल टू यहां से निपट के कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा केवल और केवल 0 के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हो रही होगी, ठीक है। अच्छा एक स्टेप ना अगर अपन पीछे भी कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही फंडा है, सेम ही फंडा है। मैं ये चाह रहा हूं अगर तुम वहां तक नहीं भी पहुंचोगे, 5t का स्क्वायर इसको लपेट दो ऐसे, माइनस का 25t प्लस का 5t माइनस का 25 इक्वल टू 0। आया समझ के नहीं आया, 5t का स्क्वायर एज इट इज, उसके बाद माइनस का 20t था तो माइनस का 25t प्लस का 5t कर दिया, वही हो गया -25 एज इट इज इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, यहाँ से अपन 5t कॉमन निकालते हैं। जैसे मैं 5t कॉमन निकालूंगा तो t -5 यहाँ बच जाएगा, उसके बाद t -5 इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 5। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से ऐसा बचेगा बेटा, ये 5t प्लस 5 और ये बचेगा t -5 इक्वल टू 0। बेटा 5t प्लस 5 इक्वल टू अगर मैंने 0 कर दिया ना तो t इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। समय का नेगेटिव में होना इट इज नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर तो आप ये बोल दीजिए कि t -5 इक्वल टू 0, t -5 इक्वल टू 0, इसका मतलब t कितना हो जाएगा 5 सेकेंड्स। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये तो एक थी मेरी वाली अप्रोच, ठीक है। उसके बाद जो मैंने कहा था आपसे कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि पहले आप ना t से लेकर के m तक का समय निकाल लो, उसके बाद m से लेकर के g तक का समय निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, तब भी आपका आंसर 5 सेकेंड्स ही आना चाहिए। वो तो बहुत ही बेसिक फंडा होता है, ठीक है। और ये मैंने थोड़ी सी अलग अप्रोच करके आपको दिखा दी, मेरे ख्याल से आप दोनों ही चीजें समझ जाएंगे। और यहाँ पे सबसे उम्दा चीज जो है ना वो इस बात को समझना है कि ये माइनस का 25 क्यों लिया गया। डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर होता तो प्लस लेके चलता, डिस्प्लेसमेंट अगर यहीं अगर बॉडी ना वापस अगर टॉप पे पहुंच जाती, डिस्प्लेसमेंट 0 पकड़ लेता। बॉडी अगर नीचे गिर रही है मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये रहेगा आपके पास इसका पूरा कंप्लीट डिटेल्ड सोल्यूशन। मेरे ख्याल से आपको हर एक बात बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी।
पक्का? चलो, क्लियरिंग दिस अप। तो ये वाला अपना हो चुका है बिल्कुल डन, डनाडन डन, इसको निपटाया जाए। अब आपको लेके चलते हैं इसके अपन अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल डन। अब जल्दी कूदते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन 2 सेकेंड्स। एक बॉडी है जिसने 2 मीटर की दूरी ट्रैवल कर ली है 2 सेकेंड्स में, एंड 2.2 मीटर इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड्स, इन द नेक्स्ट 4 seconds. Now what will be the velocity of the body at the end of 7th second from the start? ठीक है, मतलब स्टार्ट करने के बाद ना 7वें सेकंड में what will be the velocity of the body? It's as simple as that. एक बार जरा सवाल को देखो, सेल्फ ट्राई कर लो, बन गया तो बहुत शानदार, अदरवाइज फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूं, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है, ठीक है। जल्दी करेगा प्लीज। चलो ठीक है, बहुत शानदार, सवाल तो देख लिया होगा। अब जरा इसको मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है 2 सेकेंड्स में। 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है 2 सेकेंड्स में, इसको बोल देते हैं 2 मीटर। और इसको यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रैवल करने में समय कितना लग गया इसको समय लग गया है 2 सेकेंड्स का। इधर 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 ये लग गया इसको 2 सेकेंड का। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि एंड 2.2 मीटर इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड्स, ठीक है। मतलब अगले जो इसके बाद के जो 4 सेकेंड थे ना, इसके बाद के जो 4 सेकेंड थे, इसके बाद के 4 सेकेंड इसको और दिए गए, इसके बाद के इसको 4 सेकेंड और दिए गए, और इन 4 सेकेंड्स में 2.2 मीटर इसने और ट्रैवल कर लिया मेरे ख्याल से। जी हाँ, 2.2 मीटर इसने और ट्रैवल कर लिया, ठीक है। जरा गौर करते हुए चलना, यहां से यहां तक 2.2 मीटर इसने और ट्रैवल कर लिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि 2 सेकंड में 2 मीटर और 6 सेकंड में 4.2 मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, क्या हो गया इसका मतलब कि 2 मीटर इन 2 सेकेंड्स। पहली बात तो यह है कि 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया गया है 2 सेकेंड्स में। एस इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर। एस इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला वाइज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है 2 मीटर का, कितने वेलोसिटी के साथ नहीं पता, एक्सेलरेशन नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 2 सेकंड में ट्रैवल कर लिया, ठीक है। तो टी की जगह पे 2 डाल देंगे, यू तो वही क्या वही है, प्लस हाफ उसके बाद ए कितना है, ए नहीं पता, उसके बाद टी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से यहां तक 2 सेकंड लगे तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो अपने पास क्या बन जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2u प्लस 4/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 कॉमन निकाल लेना, काट देना, तो ये बचेगा u प्लस ए इज इक्वल टू 1। मेरे ख्याल से यहां तक की बात आपको पूरी क्लियरली समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा फंडा क्या होता है बेटा, दूसरा फंडा ये होता है कि अगर 2 सेकंड में 2 मीटर ट्रैवल कर रहा है, लेकिन 6 सेकंड में ट्रैवल कर लिया कितना, 2 प्लस 2.2 मतलब 4.2, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि 4.2 मीटर इन 6 सेकेंड्स, 4.2 मीटर इन 6 सेकेंड्स। अब भैया इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बेसिक फॉर्मूला एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर। एस कितना है 4.2, u कितना है नहीं पता, t कितना है 6, तो ut प्लस हाफ, उसके बाद a, उसके बाद t का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 36 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 4.2 इज इक्वल टू 6u प्लस क्या हो जाएगा बेटा 18a हो जाएगा। क्या अपन सही जा रहे हैं, 4.2 इज इक्वल टू 6u प्लस कितना हो जाएगा 18 का a। जी हाँ, अपन बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। इसको अपन बोल देते हैं चलो सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना बेटा, क्या करना पड़ेगा ना, मुझे u भी निकालना पड़ेगा, a भी निकालना पड़ेगा। तो मैं एक काम करूं, क्या यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 नहीं आ रहा है, तो क्यों ना मैं इसको एक काम करूं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। जैसे इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 6 से, तो इसका मतलब अब ये क्या बन जाएगा 6 प्लस 6u प्लस 6a, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन बन गई है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, क्या करेंगे अपन इसमें से। तो अपन ने फर्स्ट किसको बनाया था, फर्स्ट किसी को बनाया था क्या, अच्छा फर्स्ट किसी को बनाया नहीं था, ओके ओके ओके, इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इतना एक काम करो, इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे वो क्या हो चुका है, फर्स्ट बन चुका है और ये बन चुका है सेकंड। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा बेटा, एक काम करना है, मेरे को ना बस u और a की वैल्यू निकालनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ। इट्स एज सिंपल एज दैट। जब फर्स्ट इक्वेशन में से, इसको लिखते हैं अपन इसका लगे पेन से, जब मैं फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर दूंगा सेकेंड इक्वेशन को, तो मेरे पास क्या बचने वाला है बेटा, 6 माइनस करूंगा 4.2 तो बचेगा 1.8। बहुत बढ़िया, इज इक्वल्स टू
6u माइनस 6u करूंगा, निपट गया। उसके बाद 6a माइनस करूंगा 18a, तो बचेगा माइनस का 12a। a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 1.8 अपॉन कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अगर 18 अपॉन 12 होता ना तो 1.5 हो जाता, अगर 18 अपॉन 12 होता तो 1.5, लेकिन ये हो जाएगा 0.15। ठीक है, माइनस का 0.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये आ गया अपने पास एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, ये अपने पास क्या आ चुका है बेटा, एक्सेलरेशन आ चुका है। अब एक काम करते हैं, इसी ए की वैल्यू को यूज करके पुट करते हैं इसको अपन कहां पे, यहां पुट कर दूं, सिंपल लग रही इक्वेशन 1 इज इक्वल टू यू प्लस ए में। ठीक है, तो नाउ एज वी ऑलरेडी नो दैट 1 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, u प्लस ए के बराबर होता है। ठीक है, अब यहां पर a की तो वैल्यू आ चुकी है, बस u की वैल्यू निकालनी बची है। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस ए, तो u इज इक्वल टू 1 माइनस, और a कितना आ चुका है, माइनस का 0.15। a कितना आ चुका है बेटा, माइनस का 0.15। जैसे अपन इसको फर्दर सॉल्व इन करेंगे तो आ जाएगा 1.15 मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से यहां तक कोई तकलीफ आप लोग को नहीं हो रही होगी। ठीक है, मैं सेपरेशन दे दूं क्या इसको मैं इसको सेपरेशन दे दूंगा एक बार, जरा बेटा गौर करते हुए चलेगा। बहुत ही शानदार सी बात है जो अब मैं बताने वाला हूं। अब आपको निकालना था व्हाट इज द वेलोसिटी एट द 7th सेकंड। ठीक है, सवाल के अनुसार क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द 7th सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब v की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अभी करते हैं इस पे कार्यक्रम शुरू, जरा गौर करो बेटा। v की वैल्यू निकालनी है, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80 होता है। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अच्छा, u कितना है 1.15 के बराबर है, तो 1.15 प्लस a कितना है अपने पास, a कितना आ गया था अपने पास बेटा, a था माइनस का 0.15। ठीक है, तो अपन एक काम करेंगे, माइनस का 0.15 a इंटू टी कितना अपने पास, t था अपने पास 7 सेकेंड के बराबर, बिकॉज पूछा भी गया है कि 7वें सेकेंड पे एंड पे क्या होगी वेलोसिटी। ठीक है, अब जरा गौर फरमाएंगे बेटा, माइनस 0.15 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करो 0.75, उसमें 30 ऐड करो तो 1.05। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.05 बेटा। जैसे आप इसको सॉल्व आउट करोगे ना, तो 1.15 माइनस 1.05 इज 0.10। ठीक है, या फिर सिंपल तौर पे 0.1 बस कर देना, तो 0.1 मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। दिस इज गोइंग टू बी द कंप्लीट आंसर। ये रहा आपके पास कंप्लीट आंसर। कौन से वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन था, ये 5वें का सोल्यूशन था। ठीक है, ये 5वें का सोल्यूशन था। तो बेटा जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको लेके चलते हैं अपन इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, यहां तक का फंडा सुप्रीम क्लियर हो चुका है। 3 2 1 रेडी गो डन। मेरे ख्याल से यहां तक कोई तकलीफ आप लोग को नहीं हो रही होगी, पक्का हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, 5 is all done. The velocity of the particle is given by this particular equation. If its position is this much, then what is its displacement after 10 seconds? ठीक है, मतलब जब t equal to 0 था तो पोजीशन क्या था, 0 के बराबर था। जब t equal to 0 था तो पोजीशन था 0 के बराबर। Now what is the displacement after t is equals to 1 second? ठीक है, अब जरा एक बात पे गौर करते हुए चलना बेटा, बहुत ही इत्मीनान से। अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन होता ना, तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है वेलोसिटी। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल जग जाहिर है कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो हो जाता है वेलोसिटी के बराबर, लेकिन हमें तो वेलोसिटी गिवन है और निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं एक काम करूं, अगर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी के बराबर है तो ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v टाइम्स dt। इसका मतलब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मुझे वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्या करना पड़ेगा बेटा, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो एक काम करो, सुनते हुए चलना, पोजीशन को या डिस्प्लेसमेंट को ना इस दफा x से करा गया है रिप्रेजेंट। ठीक है, तो मैं पूरा स्टेप वाइज कर रहा हूं, सुनते हुए चलना। डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज गोइंग टू गिव यू वेलोसिटी। तो यहां से dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v टाइम्स dt, और जब मैं करूंगा इसको इंटीग्रेट, dx को इंटीग्रेट, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v टाइम्स dt। अब जरा गौर करते हुए चलना कि लिमिट्स कैसे पुट करनी है। टाइम की लिमिट्स क्या होगी बेटा, 0 से 1 ना, तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1। ठीक है, अलग अलग पेन से कर दूं क्या, t इज इक्वल टू इधर
0 से लेकर के t इज इक्वल टू 1। और जब टाइम इक्वल टू 0 था, जब टाइम इक्वल टू 0 था तो पोजीशन भी क्या था, 0 के बराबर, ठीक है। और जैसे ही टाइम इज इक्वल टू 1 हो गया तो पोजीशन क्या हो गया होगा, x के बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया होगा, x के बराबर। तो आपसे वही तो पूछा है ना, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स, ठीक है। चलो बेटा अब जरा ध्यान देते हुए चलना इत्मीनान से। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन किया तो वो तो आ जाएगा x के बराबर, ठीक है। लोअर लिमिट अपर लिमिट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो v किसके बराबर था, v नॉट। तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ v टाइम्स dt है, तो मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे dt से, तो पहले आ जाएगा v नॉट टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dt आ जाएगा 0 से 1। उसके बाद एक काम करो, g को रखो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t dt आ जाएगा 0 से 1। उसके बाद एक काम करो बेटा, f/2 को बाहर रखो और इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा t स्क्वायर dt, और ये भी आ जाएगा 0 से 1। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे, x माइनस 0 करेंगे, x बचेगा, v नॉट को बाहर निकाल लेना। dt का जो इंटीग्रेशन है बेटा वो आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ t के बराबर, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, प्लस यहाँ पे एक काम करो, g को रखो बाहर, और t का जो इंटीग्रेशन है बेटा वो हो जाएगा t स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, t स्क्वायर ओवर 2, तो 2 नीचे और जो t स्क्वायर था, तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। उसके बाद f/2 को बाहर रखा जाएगा, f/2 को बाहर रखेंगे, और यहाँ पे जो t स्क्वायर है इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाता है t³/3। टी स्क्वायर जो था उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t³/3, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक का यहाँ पे पूरा कार्यक्रम करना पड़ेगा। अब देख सॉल्व कैसे होगा इसको, सोल्यूशन क्या आएगा इसका, v नॉट तो रह गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 1 माइनस 0, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, g/2 को बाहर रखा, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद f/6 हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज 2 3 जा 6, ठीक है। उसके बाद 1 का क्यूब मारेंगे तो 1 का क्यूब माइनस कर देंगे 0 का क्यूब, निपट गया, तो 1 का क्यूब बचा, मतलब 1 बचा बस, ठीक है। तो अपने पास ऑटोमेटिकली फिर ये क्या बचने वाला है बेटा, x इज इक्वल्स टू ये बचने वाला है अपने पास। अच्छा एक और चीज था ना, ये तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या बोली हुई है बेटा, 1 बोली हुई थी, तो अपन ने 1 तो पुट कर दिया, ठीक है। ये बचेगा बस v नॉट, प्लस यहाँ क्या बचेगा g/2, और ये क्या बचेगा बेटा f/6, ठीक है। v नॉट प्लस g/2 प्लस बचेगा f/6। दिस इज योर कंप्लीट आंसर फॉर वेलोसिटी, जो कि वेलोसिटी आपसे रिक्वायर्ड था। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक का फंडा आप लोग के दिमाग में सुपर क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। यहाँ तक का फंडा मेरे ख्याल से सुपर क्लियर हो चुका होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। 3 2 1 रेडी गो डन, चलो आगे बढ़े। ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। द डिस्टेंस x ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। सवाल देख लिया, एक तरफा सवाल है भाई। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। तो इक्वेशन क्या है, t इज इक्वल टू रूट x प्लस 3। सातवां क्वेश्चन t इज इक्वल टू रूट x प्लस 3 है। तो भाई सबसे पहली बात तो ये कि मेरे को रूट पसंद नहीं है, तो अपन एक काम करते हैं, रूट एक्स इक्वल टू कर देंगे अपन यहाँ पे t-3, और फिर आप कर दीजिएगा इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। रूट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, t-3, कर दो उसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये बचेगा x और ये बचेगा क्या, t-3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस हो जाएगा b का स्क्वायर, उसके बाद होता है माइनस का 2ab, तो माइनस का हो जाएगा 60। सही जा रहा हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का हो चुका है 2ab। तो आगे अपने पास ये वाली कहानी। अब सवाल में गिवन क्या था बेटा, सवाल के अनुसार वेलोसिटी इज 0, x तो अपने पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब सवाल के अनुसार वेलोसिटी इज 0, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी कैसे मिलती है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके। अब डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, अपना आंसर आएगा 0 के बराबर, ठीक है। तो एक काम करो, टी स्क्वायर को करो पहले डिफरेंशिएट, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t आ गया, 9 का डिफरेंशिएशन 0 आ गया, माइनस 60 का डिफरेंशिएशन माइनस 6 आ गया, और इसका डिफरेंशिएशन किसके बराबर हो चुका है बेटा, 0 के बराबर, ठीक है। अब यहां से 2t माइनस 6 इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 6/2 करेंगे तो 3।
बताओ भाई, ये वाला फंडा पूरा सुप्रीम क्लियर हुआ क्या? हमें गिवन था डिस्प्लेसमेंट और सवाल में कंडीशन था कि वेलोसिटी बिकम्स जीरो। तो भैया अगर आप डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी अगर जीरो हो गया है इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन स्वयं जीरो हो गया है। डिस्प्लेसमेंट गिवन था, करा उसको अपन ने डिफरेंशिएट और उसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, वहां से मिल गया टी। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है बट डिस्प्लेसमेंट इज आस्क्ड। क्या पूछा हुआ है बेटा? आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट इज आस्क्ड। तो एक काम करो, सिंपल सा काम करो, जो टी की वैल्यू 3 सेकंड मिली है ना, इसको जाकर के भर दीजिएगा कौन सी इक्वेशन में? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में। बस काम ही खत्म हो जाएगा। जैसे आप ये कार्यक्रम करेंगे इसके बाद क्या बचेगा, जरा गौर करते हुए चलिएगा, जरा गौर करते हुए चलिएगा। x कितना आ चुका था अपने पास? टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60, टी स्क्वायर प्लस 9 ना, प्लस 9 था, माइनस का 60 था, ठीक है। अब जैसे अपन t की जगह पे 3 पुट करने वाले हैं, जैसे अपन t की जगह पे 3 पुट करने वाले हैं, तो 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3, माइनस क्या 6 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 प्लस 9 माइनस कितना हो जाएगा 18। अब बस निपट गया भाई साहब। तो ये 9 प्लस 9 कितना होता है 18, 18 माइनस करेंगे 18, निपट के डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 0 मीटर्स, निपट के डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 0 मीटर्स। इट्स एज सिंपल एज दैट, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। इट्स एज सिंपल एज दैट, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल कंप्लीट आंसर। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको लेके चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। जल्दी जल्दी जल्दी। कैलकुलस का यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? 3 2 1 रेडी गो एंड सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो अब आपको लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, ठीक है। ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड इज डिसेलरेटेड, या फिर रिटार्डेशन हो रहा है इसके अंदर, एट अ गिवन रेट ऑफ dv बाई dt इज इक्वल्स टू माइनस 2.5 रूट वी, ठीक है। जरा ध्यान देना, dv बाई dt माइनस का 2.5 रूट वी बाई dv बाई dt इटसेल्फ क्या होता है? एक्सेलरेशन। dv बाई dt इटसेल्फ क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन। अगर रिटार्डेशन लिखा हुआ है इसका मतलब ऑब्वियसली नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो ये नेगेटिव में ही तो वैल्यू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद वेयर v इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, नाउ व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट। ओके, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट। तो पहले जो स्पीड थी ना, इनिशियल जो स्पीड है वो है 6.25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उस समय तो कहानी शुरू हुई है, तो 6.25 मीटर पर सेकेंड की जो स्पीड है वो इनिशियल है, t इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर मैं इसको लिख दूं सबसे बेटर एट टाइम, एट टाइम इक्वल टू 0। उसके बाद सवाल में ये कहा गया है कि फाइनल वेलोसिटी जो है ना वो रुक जाएगी बॉडी। फाइनली बॉडी रुक चुकी है, तो फाइनली जब बॉडी रुक चुकी है तो उस समय तक समय कितना हो गया होगा? टाइम इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी है 6.25 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद जब टी अमाउंट ऑफ टाइम गुजर चुका है तो बॉडी के पास वेलोसिटी क्या हो चुकी है? रुक गई बॉडी, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको निकालना है कितने समय के बाद ऐसा हो रहा होगा। इक्वेशन एक ही गिवन है, dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस 2.5 रूट वी, ठीक है। आप सुनते हुए चलना। 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन यहां पे गिवन है हमें, dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू माइनस क्या हो चुका है बेटा? 2.5 रूट वी, माइनस क्या हो चुका है बेटा? 2.5 रूट वी, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे, एक तरह के टर्म्स को एक तरफ ले आओ, मतलब 1 अपॉन रूट वी और dv को यहीं पे रखो और यहाँ फेंक दो माइनस का 2.5 किसको बेटा? dt के साथ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे ख्याल में, पक्का पूरा फंडा सॉर्टेड है। तो dv अपॉन कितना हो चुका है? रूट वी इज इक्वल टू माइनस 2.5 क्या हो चुका है? dt। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे इक्वेशन को देख के लग रहा है कि इंटीग्रेशन तो बनता है भैया, इंटीग्रेशन तो यहां पर बनता है, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर देंगे अपन इसको बोथ साइड्स। ध्यान रखना बेटा, आपको निकालना है कितने समय के बाद बॉडी रुक जाएगी। क्या निकालना है आपको? कितने समय के बाद बॉडी रुक जाएगी, बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो एक काम करो, करो उसको इंटीग्रेट, बेहतरीन तरह से करो उसको इंटीग्रेट। तो ये हो जाएगा, अच्छा ये जो रूट वी है ना,
v की पावर क्या है 1/2, ऊपर ले जाऊंगा तो v की पावर क्या हो जाएगी माइनस का 1/2, और उसके बाद dv चल रहा है इज इक्वल्स टू माइनस का 2.5 मैं बाहर रख लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dt चल रहा है। अब जरा लिमिट्स पे फोकस किया जाएगा बेटा। जब टाइम जीरो था तो बॉडी के पास जो वेलोसिटी है वो इनिशियल है, और इनिशियल वेलोसिटी है 6.25 मेरे ख्याल में, इनिशियल वेलोसिटी है जी हाँ 6.25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है सही जा रहा हूं। उसके बाद जब टाइम टी अमाउंट का बीत चुका है तो टी अमाउंट का टाइम बीतने के बाद बॉडी की वेलोसिटी क्या हो चुकी है जीरो। बेटा सबसे प्यारी बात, सबसे प्यारी बात ये लिमिट्स लगाना है यहां पे, ठीक है कि भाई टाइम की जब लिमिट जीरो है तो जब टी इक्वल टू जीरो होता है तो बॉडी की जो भी वेलोसिटी होती है उसे कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी विच वाज 6.25 मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद जब टी अमाउंट ऑफ टाइम बीत गया तो टी अमाउंट ऑफ टाइम बीतने के बाद बॉडी के पास वेलोसिटी कितनी बची, सवाल के अनुसार जीरो था, ठीक है तो वो जीरो अपन ने पुट कर दिया। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हो रही होगी अब, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलेंगे यहां पे v की पावर -1/2 करो उसका इंटीग्रेशन। बेटा जब किसी की पावर मान लो अगर n होती है ना तो उसका इंटीग्रेशन में x की पावर n+1 अपॉन n+1 आता है, ठीक है। तो v की पावर माइनस का 1/2 है, जब करूंगा ना इसका इंटीग्रेशन तो v की पावर -1/2 + 1 मतलब एक में से आधा गायब तो बचेगा आधा, तो v की पावर क्या बचेगी बेटा 1/2 और नीचे भी आ जाएगा 1/2 जिसका मतलब होता है 0.5, ठीक है। और ये हो गया इसका प्रॉपर इंटीग्रेशन। लिमिट्स क्या है इसकी 6.25 से लेकर के 0 इज इक्वल्स टू माइनस का क्या है बेटा 2.5, dt का इंटीग्रेशन t होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोई दिक्कत वाली बात अपन को यहां तक तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलेंगे, निपटने पे ही निपटने पे ही निपटने पे ही है। 0.5 का मतलब 1/2, 2 को उचका ऊपर, बस इतनी सी बात है, ठीक है। 2 को उचकाया अपन ने ऊपर तो 2 आ गया ऊपर, और v की पावर क्या चल रही है बेटा 1/2। सही जा रहा हूं, सही जा रहा हूं। और लोअर लिमिट कितना है 6.25, लोअर लिमिट क्या है 6.25 और अपर लिमिट क्या है 0 इज इक्वल्स टू, जरा ध्यान देते हुए चलेंगे अपन बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू माइनस में कितना आ रहा है, इज इक्वल्स टू माइनस का आ रहा है 2.5 और यहाँ पे कितना आ रहा है t। सही जा रहा है ना पूरा, यहाँ पे आ रहा है t-0 करेंगे तो t आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यहाँ पे अपर लिमिट माइनस करना है लोअर लिमिट, सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब एक काम करो, लोअर लिमिट, अच्छा वो तो हो ही चुका है। यहाँ पे क्या होगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो कहानी 0 हो जाएगी, माइनस करेंगे लोअर लिमिट पुट तो पता है क्या हो जाएगा 2, और उसके बाद भैया ये रूट v था, ठीक है, तो v की जगह पे क्या आ जाएगा, v की जगह पे आ जाएगा 6.25। बेटा काम मत खराब कर लेना, सुनते हुए चलना। यहाँ पे लिखा है v की पावर 1/2, अगर v की पावर 1/2 है इसका मतलब पता है क्या होता है कि v का स्क्वायर रूट लगा हुआ है। अगर v की पावर 1/2 है इसका मतलब v का क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ठीक है। तो अब v की वैल्यू क्या पुट करिए अपन ने, अपर लिमिट 0 निपट गया, माइनस लोअर लिमिट मतलब 6.25, इट्स एज सिंपल एज दैट, इज इक्वल्स टू माइनस का 2.5t आ जाएगा। बस इतनी सी बात है, मेरे ख्याल से आपको पूरा फंडा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे बेटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा -2, 6.25 का जब रूट निकालेंगे ना, 6.25 का रूट आएगा 2.5, ठीक है। 6.25 का रूट आएगा 2.5 बिकॉज 25 का स्क्वायर 625 हुआ करता है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 2.5t। बेटा यहाँ पे काटा पीटी मचेगी बहुत ही शानदार तरह से, यहाँ पे काटा पीटी मचेगी बहुत ही शानदार तरह से। 2.5 जो है ना ये तो हो गए गायब, ठीक है। उसके बाद ये वाला माइनस और ये वाला माइनस भी हो गया गायब। अब जो बचा वो बस बचेगा t = 2 सेकेंड्स। तो सवाल में ये पूछा हुआ था कि कितने समय के बाद बॉडी रुक जाएगी, तो भैया t = 2 सेकेंड्स के बाद बॉडी जो है वो रुक जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पे सबसे प्यारा जो खेल करा गया ना बेटा वो करा गया लिमिट्स के साथ, ठीक है। जब टाइम 0 के बराबर था मतलब t = 0 पर बॉडी की जो भी वेलोसिटी होगी उसे कहा जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, और सवाल में गिवन था कि वो थी 6.25 मीटर पर सेकेंड, तो लिख दिया 6.25 मीटर पर सेकेंड। नाउ t अमाउंट ऑफ टाइम बीतने के बाद बॉडी के पास जो वेलोसिटी है वो कुछ भी नहीं है। t अमाउंट ऑफ टाइम बीतने के बाद बॉडी के पास वेलोसिटी क्या है 0 मीटर पर सेकेंड, तो लिखा उसको अपन ने 0 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करते हुए चलना, अपना आंसर आ चुका है, कितना आ चुका है आंसर, t = 2 सेकेंड। मैं इसमें बेटा आपके लिए सेपरेशन डाल देता हूं।
ताकि ऑब्वियसली आपको नोट करने में बिल्कुल भी परेशानी ना आए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन। मेरे ख्याल में यहां तक आपका फंडा पूरा सुप्रीम क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, पक्का आगे बढ़े। ओके, डन 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 डन। तो इसको निपटाते हैं बेटा, और अब आपको लेकर के आते हैं इसके, अच्छा अगर तुम चाहो तो ये इसका प्री रिक्विजिट था। ठीक है, सवाल को देखते हुए जो हमारे मन में ख्यालात आए थे ना, वो ऐसे कुछ मैच कर गए थे। चाहो तो तुम इसको नोट कर लेना। ठीक है, नोट कर ही लिया होगा ना, आगे बढ़े। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 9 को सपोर्ट करने के लिए ये फिगर आपके सामने, एक बार जरा सवाल को देख लो। यहाँ पे वेक्टर्स को रिजॉल्व करना पड़ सकता है, और वेक्टर के रेजोल्यूशन का वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर के नाम से। उस वीडियो को भी एक बार देख लेना, तो बेहतरीन तरह से आपका जो पूरा वेक्टर का बेसिक फंड है ना, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल आपके सामने एक बार सेल्फ ट्राई कर लो, बन गया तो बहुत शानदार, अदरवाइज फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है। शानदार, एक तरफा सवाल तो आप लोग ने देख लिया होगा। अब जरा इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। तो 4 पार्टिकल्स हैं ए बी सी डी, कहां गया भाई, ए बी सी डी आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। सही बात है, टी इक्वल टू 0, मतलब कहानी की स्टार्टिंग में ऐसी कुछ कहानी थी। ईच ऑफ द पार्टिकल्स मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड v, ईच ऑफ द पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड v। सही बात है, ये वाला v, वो वाला v, ये वाला v और ये वाला v। ठीक है, ओके। A always has its velocity along AB, ठीक है भाई। B की velocity along always BC था। C वाले पार्टिकल की velocity is always along CD, and D वाले पार्टिकल की velocity is always along DA। सही बात है। At what time will these particles meet each other? ठीक है, किस समय सारे के सारे चारों के चारों पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे से सबका मिलाप हो जाएगा। कब होगा ऐसा बेटा? वो तभी होगा अगर तुम ये सोच रहे हो ए वाला जब यहां पहुंचेगा तब तक बी वाला आगे निकल जाएगा, तब तक सी वाला आगे निकल जाएगा, तब तक डी वाला आगे निकल जाएगा। अगर तुम्हारा अगर सोच इस वाले स्क्वायर की पेरिफेरी पे ही है, अगर तुम्हारी सोच इस वाली स्क्वायर के पेरिफेरी पे ही है, तो फिर तुम नहीं सॉल्व कर पाओगे इस सवाल को। समझ लो मेरी बात? बिकॉज सवाल आपसे ये जानना चाह रहा है कि भाई क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये चारों पार्टिकल्स ना तभी मिल पाएंगे जब वो इस वाले पॉइंट को मानेंगे एज द इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना। अब अगर तुम्हारा दिमाग यहां पे फोकस हो पा रहा है कि सारे पार्टिकल्स इस ओ वाले पॉइंट पे मिलेंगे, तब कहानी तुम्हारे लिए सिंपल रहने वाली। ठीक है, अब जरा गौर करना, अगर सारे के सारे पार्टिकल्स को वहां पे मिलना है, ओ वाले पॉइंट पे मिलना है, इसका मतलब क्या कि ए वाले पार्टिकल को ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है। ठीक है, बी वाले पार्टिकल को ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है, सी वाले को ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है, डी वाले को ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है, डी वाले को ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो पहले अपन ये निकालने की डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए भाई स्क्वायर का साइड कितना है, ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए, स्क्वायर का साइड है ए के बराबर। ठीक है, तो माफ कीजिए, आ जाते हैं यहाँ पे, सॉरी, ध्यान देंगे। अगर मेरे पास ये स्क्वायर है मान ले, ठीक है, तो स्क्वायर का अगर साइड मेरे पास ए के बराबर गिवन है, स्क्वायर का जो साइड है अगर मेरे पास ये ए के बराबर गिवन है, ये पूरा साइड कितना है मेरे पास, ए के बराबर है, और ये वाला साइड भी कितना है, स्क्वायर है, तो ए के बराबर ही होगा। तो भाई अगर ये वाला ए है और ये वाला ए है, तो इसका ये जो हिस्सा होगा ना, इसका ये डायगोनल, ये कितना हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा बेटा। देखो पाइथागोरस थ्योरम, तो अंडर रूट ऑफ, अच्छा ये अपने पास ए के बराबर था, लिख लें इसको, ये ए था और ये वाला भी ए था, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इसका मतलब अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए का स्क्वायर, मतलब ए रूट 2। ये कितना हो जाएगा, ए रूट 2, लेकिन ये पूरा ए रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे को सिर्फ सेंटर तक की बात करनी है, मान ले इसको अपन ने ओ नाम दे दिया, इसका नाम तो बी था और इसका नाम क्या था, ए बी सी, और ये था डी। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि बी से डी तक पूरा कितना है, बी से डी तक पूरा कितना है, ए रूट 2, लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ओ, तो इंटरसेक्शन पॉइंट इज ओ। लिख दूं मैं इसको कि इंटरसेक्शन पॉइंट इज ओ, इंटरसेक्शन पॉइंट इज ओ ओनली। तो जब मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि जब ए वाला जो पार्टिकल था, जब वो ओ तक पहुंच गया है, तो उसने क्या डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा, तो बेटा इस डायगोनल का आधा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस जो ट्रैवल कर लिया है ना, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ईच पार्टिकल, ये कितना होना चाहिए, ए रूट 2 का आधा।
ये होना चाहिए a√2 का आधा, मतलब a/√2। ये क्या होना चाहिए बेटा, a/√2। इट्स एज सिंपल एज दैट, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब आपसे शायद टाइम पूछा हुआ है ना कि a ऑलवेज हैज दिस, व्हाट एट व्हाट टाइम विल दीस पार्टिकल्स मीट ईच अदर, ठीक है। तो डिस्टेंस तो अपन ने निकाल लिया, अब टाइम निकालना था अपने को, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जरा गौर करना बेटा, स्पीड को सिर्फ v में लेके मत चलना। क्या बोल रहा हूं बेटा, कि स्पीड को सिर्फ v लेकर के मत चलना, क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस वहां नहीं ट्रैवल करा गया है, डिस्टेंस दरअसल ट्रैवल करा गया है यहां पे, डिस्टेंस दरअसल ट्रैवल करा गया है यहां पे। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इटसेल्फ इज 45 डिग्री। तो मुझे वेलोसिटी का ना वो कंपोनेंट चाहिए जो कि डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस ट्रैवलिंग के अब अलोंग है, ठीक है। तो मुझे वेलोसिटी का v नहीं चाहिए, मुझे वेलोसिटी का वो कंपोनेंट चाहिए जिस वेलोसिटी कंपोनेंट के साथ ये डिस्टेंस ट्रैवल करा गया है, ठीक है। मैं सिर्फ a के रिस्पेक्ट में अभी बात कर रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल पूछो कॉस चिपकाओ, रिजॉल्व कर दिया तो v cos 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v cos 45। वेलोसिटी टू रीच intersection point, what is the velocity to reach the intersection point? तो भाई साहब जरा इस बात पे अच्छे से गौर करिएगा, this is nothing but just v cos 45, this is nothing but just v cos 45 डिग्री। it's as simple as that, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो भाई, सबका ये ए वाले के लिए मैंने करा, मैं सेम काम बी वाले के लिए करूंगा। जब बी वाले को ए से, डी से और सी से मिलना है तो कहां पर मुलाकात होगी भैया, मुलाकात तो होने वाली ओरिजिन पे ही। तो बी वाले को भी बी से ओ तक पहुंचना है, सी वाले को सी से ओ तक पहुंचना है, डी वाले को डी से ओ तक पहुंचना है, ठीक है। और सबका जो वेलोसिटी होगा वो v के बराबर नहीं होगा, वो होगा v cos 45 के बराबर। किसके बराबर होगा, v cos 45 के बराबर। तो टाइम रिक्वायर्ड जो है, जरा ध्यान देते हुए चलिएगा बेटा, जो टाइम रिक्वायर्ड है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भैया डिस्टेंस कितना है, a/√2, a/√2। और उसके बाद इसको फिर अपन डिवाइड करेंगे किससे बेटा, डिवाइड करेंगे इसको अपन किससे, वेलोसिटी से। एंड वेलोसिटी इज v cos 45। एंड व्हाट इज cos 45? cos 45 होता है 1/√2, ठीक है। तो cos 45 अगर 1/√2 होता है तो उसके बाद भाई साहब ये जो cos 45 है 1/√2, तो √2 चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा a√2 अपॉन ये बन जाएगा √2 इंटू वी। अब उसके बाद भाई साहब जरा यहाँ पे काटा पीटी मचाओ, तो √2 और √2 जो है ये एकदम सट से गायब हो जाएंगे। तो टाइम रिक्वायर्ड जो बचेगा अपने पास वो बचेगा सिर्फ और सिर्फ a अपॉन वी, ठीक है। तो हमारे पास जो अब टाइम रिक्वायर्ड आएगा, वो आ जाएगा बस a अपॉन वी के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से आप लोग को यहां तक की कहानी बहुत ही शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। तो ये रहेगा अपने पास कंप्लीट आंसर। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर आपको लेके चलते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये 9वां सवाल था ना भाई, 3 2 1 रेडी गो डन, एक तरफा शानदार जबरदस्त, ठीक है। पक्का 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 पक्का, पूरा फंडा क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने भाई। सवाल में कैलकुलस इन्वॉल्व, जरा ध्यान देते हुए चलना। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a प्लस बी टी का स्क्वायर, ठीक है। क्या दिया हुआ है बेटा, 10वां क्वेश्चन है ये, 10वां क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू a प्लस बी टी का स्क्वायर, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी का स्क्वायर, ठीक है। ओके, जहां पे a की वैल्यू है 8.5 मीटर और b की वैल्यू है 2.5। जहां पे a की वैल्यू है 8.5 मीटर और जो b की वैल्यू है, a था 8.5 मीटर और b था 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, b था 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। दो सवाल पूछे हुए हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, उसके बाद व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 0 पे पूछा है, 2 पे पूछा है। तो एक काम करो, x था पोजीशन, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगी वेलोसिटी।
अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगी वेलोसिटी। ए इज अ प्योर कांस्टेंट, प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बिकम जीरो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जीरो और ये हो जाएगा अपने पास 2bt। आया समझ की नहीं आया बेटा? बी को अपन ने बिल्कुल टच नहीं करा। उसके बाद टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 2t के बराबर, तो 2bt आ गया। ठीक है, तो वेलोसिटी अपने पास क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 2bt। अब इसमें दो तरह के सवाल पूछे हुए हैं, एक बार एट t इक्वल टू 0, एक बार एट t इज इक्वल टू 2। तो अगर t इज इक्वल टू 0 पे पूछा है तो 0 पुट करेंगे तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे पूछा है तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा बेटा? 2 इंटू, अच्छा b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है 2.5। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, b की वैल्यू है 2.5। 2b t था ना, 2b क्या था? 2b t था, तो t की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा? 2 सवाल के अनुसार 5 इंटू 2 करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक तो आपसे ये चीज पूछी हुई थी कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 0, उसके बाद व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड। दोनों का अपना आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकंड एंड 4 सेकंड। ठीक है, मतलब 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में व्हाट इज गोइंग टू बी द एवरेज वेलोसिटी। जरा फोकस करना बेटा, 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में जो समय अंतराल बीता, आया समझ? पूरी भाषा आ रही है समझ? अगर 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच के अंतराल की बात की जाए तो वो समय अंतराल, टाइम इंटरवल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड्स का है। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आ रही होगी। अब एवरेज वेलोसिटी पूछा यार, एक बात को बताऊं, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए ना सबसे पहले, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला मेरे को बताते हुए चलो। अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आपको यह करना पड़ेगा, टोटल क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में, टोटल क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में, और उसके बाद टोटल टाइम इंटरवल, टोटल टाइम कितना लिया गया है, जरा उसकी भी तो बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही पूछा हुआ है ना, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 एंड 4 सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट टोटल 4 सेकंड्स का मत निकालना बेटा, आपसे पूछा हुआ है एवरेज वेलोसिटी 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में, तो फिर डिस्प्लेसमेंट भी 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसके लिए ना टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट। तो भाई 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, इसके लिए एक काम करो ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो 4 सेकंड में हुआ उसमें से माइनस कर दो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो 2 सेकंड में हुआ होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। आया समझ के नहीं आया? ठीक है, जैसे मान लो अगर तुमने जर्नी स्टार्ट करी है सुबह सुबह हाईवे पे 6 बजे, ठीक है, अब तुम 8 बजे पहुंच गए हो लोकेशन ए पे और तुम 10 बजे पहुंच गए हो लोकेशन बी पे। ठीक है, तो ए से बी तक की दूरी क्या होगी, तो टोटल बी तक की दूरी में से टोटल ए तक की दूरी माइनस कर लेना, तो बचा हुआ जो होगा वो हो जाएगा 8 से लेकर के 10 बजे तक का ट्रैवल किया हुआ जर्नी। ठीक है, तो वहीं पे अगर आपको 2 सेकंड से लेकर के 4 सेकंड के बीच में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है अगर वो निकालना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड्स माइनस टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड्स। ठीक है, अच्छा अपॉन नीचे क्या होगा, टोटल टाइम। तो बेटा 4 सेकंड और 2 सेकंड या 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में कितना समय बीता, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड। ठीक है, तो यहां से निकलने वाली है एवरेज वेलोसिटी। बस 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 आ गया आ गया आ गया, कुछ नहीं कुछ नहीं। x4 का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस इन मतलब डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड्स। तो ये था अपने पास x। ठीक है, x इज इक्वल टू a प्लस, अब जरा गौर करते हुए चलना, क्या होगा a प्लस, भाई साहब t की जगह 4 पुट करना है, 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 भी हो जाएगा। माइनस करेंगे अपन क्या, डिस्टेंस इन 2 सेकंड्स। ठीक है, तो यहां पे जब डिस्टेंस इन 2 सेकंड करेंगे ना तो माइनस a तो रहेगा ही रहेगा, फिर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे t की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 तो 4 भी आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 भी आ जाएगा। अपॉन नीचे कितना आ रहा है बेटा, नीचे आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 2। कोई चीज कट रही है क्या, ए से ये तो निपट गया। ठीक है, ए से ये तो निपट गया, तो एवरेज वेलोसिटी अब जो आएगा तुम्हारे पास में वो कितना आ जाएगा बेटा, जरा इत्मीनान से गौर करते हुए चलना। ठीक है, ए से ये तो निपट गया, तो 16b में से 4b को माइनस करेंगे तो बचेगा 12b, और 12b तो था ही, अपॉन नीचे 2b था, तो मतलब क्या बचेगा 6b। ठीक है, क्या बचेगा बेटा 6 इंटू बी। अब जरा अच्छे से गौर करते हुए चलिएगा, b कितना था 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, b क्या था बेटा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे ना ये अपने पास कितना आ गया है बेटा, अच्छा 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 6 इंटू 2.5 करना पड़ेगा, 6 इंटू करना पड़ेगा क्या 2.5। तो जब 6 इंटू 2.5 करेंगे तो अपना आंसर जो है एवरेज वेलोसिटी का
बेटा ये जो नीचे 2 लिखा है ना, ये अपने पास कितना आ गया, b क्या था बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में था, और ये अपने पास एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सही जा रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी अब जो आएगा वो अपने पास कितना आ जाएगा बेटा, 6 इंटू 2.5 करेंगे तो 15 तक की कहानी पहुंच जाएगी। तो दिस इज गोइंग टू बी द एवरेज वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आप लोग को पूरा सुप्रीम क्लियर हो चुका होगा। बी की वैल्यू वही थी ना बेटा, हाँ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी, ठीक है, शानदार। तो अपने पास एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई है, 15 मीटर पर सेकेंड। जो रिक्वायर्ड था वो निकाल दिया, सेपरेशन में डाल देता हूं ताकि आप इसको प्रॉपर तरह से नोट कर सकें, आपको नोट करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, ठीक है। सेपरेशन डाल दिया भाई साहब, जल्दी नोट करिए, ठीक है। ये आपका आखिरी क्वेश्चन था जिसका सोल्यूशन आपके सामने आ चुका है। मेरे ख्याल में आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। हो गया, चलो भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। दिस इज ऑल डन फॉर यू। यहां पे अगर तुम चाहो तो लिख लो टाइम इंटरवल इज 2 सेकेंड, बिकॉज यही चीज यहां पे काम आ गई थी, ठीक है, पक्का, ठीक है। तो चलिए, मेरे ख्याल से ये जो अपना न्यूमेरिकल वाला पोर्शन था ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक का, ये आपके दिमाग में सुप्रीम क्लियर हो चुका होगा, कोई परेशानी आपको नहीं आ रही होगी, ठीक है। अगर इस वीडियो को देख के ऐसा लगा ना कि हाँ यार अब इक्वेशन ऑफ मोशन पे अपनी ग्रिप सॉलिड होना शुरू हो चुकी है, अपनी ग्रिप शानदार होना शुरू हो चुकी है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब लोग जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कर सकें। बिकॉज प्लेलिस्ट में तुम्हें अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज प्लेलिस्ट खुद बहुत अपडेटेड रहती है, ठीक है। ये वाला फंडा तुम्हें पूरा समझ में आ गया है, पक्का। अगर आपको कुछ भी लगे, कुछ अगर कमेंट हो आपका, कुछ अगर सजेशन हो आपका, फीडबैक हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के बड़े प्यार भरे शब्दों में अपना जो भी फीडबैक है वो आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस भी, विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।